प्यारे बच्चों, आप सभी को एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम फलक पर। और आज हम लोग पढ़ेंगे विशेषण। व्याकरण पढ़ रहे हैं। यह आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है और आपका सारा जो बच्चे प्रीवियस क्लास नहीं देखे हैं वह जाकर देख लेंगे। बहुत ही अच्छा से समझ में आएगा आपको विशेषण क्या है। बहुत ही सुंदर से पहले हम सर्वनाम संज्ञा बता चुके हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, सारा चीज बता चुके हैं। आप जाकर देख लेंगे तो और यह क्लास आपको शानदार लगेगा। देरी ना करते हुए, इंग्लिश में इसको कहते हैं एडजेक्टिव। इंग्लिश में कहते हैं एडजेक्टिव कहते हैं। तो इंग्लिश में तो पढ़ना नहीं है, हमको हिंदी में पढ़ना है। हिंदी व्याकरण पढ़ना है, जिसे कहते हैं विशेषण। विशेषण होता क्या है यह आप देखिए। विशेषण कहते हैं, इसके लिए पहले हम एक उदाहरण देते हैं, उसके बाद आपको हम विशेषण की परिभाषा बताएंगे। ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। जैसे हम कहेंगे, किसी का नाम ले लेते हैं, मान लेते हैं नाम किसी का ले लेते हैं मोहन। मोहन काला है, मोहन काला है, यह हम नाम लिए। यहां देखिए मोहन क्या है। मोहन हम आपको पिछले वीडियो में बताए हुए थे, यह संज्ञा है। क्या है? संज्ञा है। और संज्ञा के मोहन के बारे में ही बता रहा है कि काला है, तो मोहन का गुण बता रहा है, मोहन का कलर बता रहा है, मोहन क्या क्या बता रहा है, उसका विशेषता बता रहा है। तो मोहन की क्या विशेषता है? वह काला है, तो यह मोहन की विशेषता बता रहा है। तो इसे हम क्या कहेंगे? विशेषण। यानी मोहन की विशेषता बताने वाले शब्द को हम विशेषण कहते हैं। यानी यह क्या है? संज्ञा। तो संज्ञा की या सर्वनाम, मोहन की जगह पर लिख सकते हैं हम, वह काला है, वह अच्छा है। तो देखिए अच्छा यहाँ जो बात है, अच्छा है, वह तेज है कह सकते हैं, वह तेज है, तेज है। इससे क्या स्पष्ट हो रहा है? वह क्या है? सर्वनाम है। वह क्या है? सर्वनाम है। हम आपके पिछले वीडियो में बताए हैं, वह किसी नाम के बदले में आवे, किसी के बदले में आवे, संज्ञा के बदले में आवे, तो उसे हम सर्वनाम कहते हैं। तो उस सर्वनाम है। यहाँ क्या था? संज्ञा था। संज्ञा की विशेषता बता रहा था कि क्या विशेषता बता रहा था? वह काला है, मोहन के बारे में काला बता रहा था। यहाँ वह तेज है, वह की विशेषता बता रहा है, जो कि सर्वनाम की विशेषता बता रहा है। तो इसे हम क्या कहेंगे? विशेषण। तो संज्ञा या सर्वनाम को विशेषता बताने वाले शब्द को हम क्या कहेंगे? विशेषण कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए जाने वाले शब्द को क्या कहेंगे? विशेषण कहेंगे। इतना ही आसान है। बात नहीं समझ में आया है तो आपको हम पहले परिभाषा लिखते हैं, उसके बाद आप देखेंगे कि विशेषण कैसे समझ में नहीं आता है। देखिए हम लिखते हैं पहले विशेषण की परिभाषा। विशेषण क्या है यह आप देखिए कि जिस, या लिखेंगे जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतावे, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतावे, अभी बताए थे विशेषता बतावे, विशेषण कहलाता है। कोमा क्या लिखेंगे? विशेषण कहलाता है। अभी हम आपको उदाहरण दिए थे, फिर से दे रहे हैं। हम लिखेंगे कि पिंटू जो है, पिंटू जो है, दूसरा कलर लेते हैं, पिंटू जो है काला है। पिंटू क्या है? काला है। जैसे हम उदाहरण ले रहे हैं, जैसे की बात करें, पिंटू काला है। यहाँ पिंटू क्या है? संज्ञा है। इसकी विशेषता बता रहा है कि किस पिंटू के बारे में बोल रहा है, काला है। तो विशेषण यहाँ क्या हो गया? तो काला क्या हो गया? विशेषण हो गया। काला क्या हो गया? विशेषण हो गया। काला क्या हो गया? विशेषण हो गया। यह संज्ञा की बात है। जैसे सर्वनाम में बात करें हम, तो हम कहेंगे मैं लंबा हूं, मैं लंबा हूं। तो मैं क्या है? यह सर्वनाम है। सर्वनाम है। यहाँ परिभाषा देखिए, जो संज्ञा, देखिए संज्ञा था पिंटू और यह संज्ञा है,
और काला विशेषण है। देखिए संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतावे, यह संज्ञा की ही विशेषता बताया कि काला है, और यह सर्वनाम मैं की ही विशेषता बता रहा है कि यह लंबा है, तो यह क्या हो गया, विशेषण कहलाएगा। यह जो लंबा, यह जो काला, यह सब क्या कहलाएगा, विशेषण कहलाएगा। इसमें और भी कुछ समझिए, इसमें एक शब्द आता है विशेष। क्या आता है, विशेष। समझिए विशेष क्या है, थोड़ा सा समझिए विशेष, समझिए यह आपको समझना जरूरी है कि विशेष क्या है। तो हम कहेंगे विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताता है उसे हम विशेष कहते हैं। यहां कहेंगे विशेषण, विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताता है, विशेषता बतलाता है, उसे विशेष कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, विशेष कहते हैं। जैसे कि यदि बात करें हम लोग, तो जैसे कि यदि बात करें तो आप देखिए स्पष्ट है कि देखिए यहाँ पिंटू काला है, चाहे लिखेंगे राम तेज है। राम क्या है, तेज है। तो यहाँ तेज क्या है, विशेषण है। तो यहाँ कह रहा है विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताती, यह तो विशेषण हो गया तेज, लेकिन किसकी विशेषता बता रहा है, राम की विशेषता बता रहा है। तो राम क्या हो जाएगा, विशेष हो जाएगा। राम क्या हो जाएगा, विशेष हो जाएगा। तो आपको यह बात तो समझ में आ गया होगा। जैसे हम लिखेंगे एक शब्द कि वह कमजोर है, वह कमजोर है, तो यहाँ कमजोर क्या है, विशेषण है। यह कमजोर क्या है, विशेषण है। और विशेष की बात करें हम लोग, तो यहाँ जो कमजोर की विशेषता, ये किसकी विशेषता बता रही है, युवा की विशेषता बता रही है। युवा क्या हो जाएगा, विशेष हो गया। वह क्या हो जाएगा, विशेष। मतलब जिसकी विशेषता बता रहा है उसे हम विशेष कहते हैं, और संज्ञा और सर्वनाम को विशेषता बताते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं। यही तो हम परिभाषा लिखेंगे, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतावे उसे हम विशेषण कहते हैं, और जिसकी विशेषता बता रहा है उसे हम विशेष कहते हैं। यह विशेष हो गया, यह विशेषण हो गया। इतना बात तो आपको समझ में आ गया होगा बहुत ही अच्छा से, ऐसा नहीं है कि हम नहीं आया होगा। जैसे अब हम इसमें कुछ वाक्य लेते हैं, इसको मिटाकर आपको इसमें से बताना है कौन सा विशेष है और कौन सा विशेषण है। जैसे हम एक वाक्य ले रहे हैं, बहुत छोटी सा वाक्य ले रहे हैं कि नाग काला है, नाग काला है। इसमें आपको दो चीज बताना है, विशेष क्या है और क्या बताना है, विशेषण क्या है। विशेषण क्या है, दोनों अलग अलग बताना है, विशेष और विशेषण। तो यहाँ विशेषण की बात करें तो यह काला क्या हो गया, अब बताइए विशेषण क्या हो जाएगा, काला हो जाएगा। विशेषण क्या हो जाएगा, काला। ये किसकी विशेषता बता रही है, नाग को, तो विशेष क्या हो जाएगा, नाग। इतना बात आप लोग समझ गए हैं तो बहुत अच्छा है। जैसे एक और उदाहरण ले सकते हैं, रामायण। रामायण क्या है, पुराना है। रामायण पुराना ग्रंथ है। रामायण क्या है, पुराना ग्रंथ है। तो यहां हम अगर विशेष की बात करें तो हमारा हो जाएगा रामायण, इसके बारे में पुराना बता रहा है, रामायण हो जाएगा विशेष। और पुराना किस क्या हो जाएगा, पुराना हो जाएगा ग्रंथ। पुराना कौन चीज हो जाएगा, अब बताइए, विशेषण क्या हो जाएगा, पुराना हो जाएगा। विशेषण क्या हो जाएगा, विशेष हो जाएगा रामायण, और पुराना क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। पुराना है कि क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। जैसे गांव वाले निर्दोष थे, तो यहाँ गांव वाले क्या हो जाएगा, विशेष हो जाएगा, और विशेषण क्या हो जाएगा, निर्दोष हो जाएगा। यह बात आपको बहुत ही सुंदर से समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा सा पढ़ेंगे कि पर विशेषण किसे कहते हैं। एक चीज पूछा जाता है, पर विशेषण, अगर ऐसे नहीं लिखेंगे तो ऐसे लिखिए, पर विशेषण किसे कहते हैं। यह भी आपको समझना बहुत ही जरूरी है, तभी आप कोई एग्जाम अच्छे से निकाल सकते हैं। देखिए पर विशेषण क्या होता है, जो शब्द विशेषण की ही विशेषता बतावे, जो शब्द विशेषण की विशेषता बतावे, विशेषता बतावे उसे पर विशेषण कहते हैं। विशेषण
इसको प्रसंयुक्त कर देते हैं, पर विशेषण कहते हैं। जैसे कि यदि बात करें हम लोग, तो जैसे में यदि बात करें हम लोग, तो देखिए पर विशेषण क्या कहेंगे, लिखेंगे वह बहुत काला है। तो देखिए वह क्या है, यहाँ सर्वनाम है, वह क्या है, सर्वनाम है। यही सर्वनाम की विशेषता बता रहा है कि काला है, तो काला क्या हो गया, विशेषण हो गया, विशेषण हो गया। अभी विशेषण है काला, लेकिन इसको कह रहा है बहुत काला है, इसको क्या कह रहा है, बहुत काला है। तो ये विशेषण की ही विशेषता बता रहा है, विशेषण की ही विशेषता बता रहा है कि बहुत क्या हो जाएगा, काला है। तो यह बहुत क्या हो जाएगा, पर विशेषण हो जाएगा, बहुत क्या हो जाएगा, पर विशेषण हो जाएगा। क्यों पर विशेषण हो जाएगा, क्योंकि यह विशेषण को के ही विशेषता बताता है। किसको विशेषता बता रहा है, विशेषण का ही विशेषता बता रहा है। तो आपको यह बहुत ही सुंदर से समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। तो एक उदाहरण लेते हैं, यदि आपका कोई वाक्य दे दिया है और उसमें पूछेगा कि 3 चीज हम आपको पूछेंगे, विशेष, विशेषण और पर विशेषण। जैसे लिखेंगे रामोतार पढ़ने में बहुत तेज है, तेज है। यदि यहां हम कहेंगे, पहले विशेष की बात करेंगे तो विशेष क्या है, उसके बाद हम विशेषण की बात करेंगे, विशेषण क्या है, उसके बाद हम बात करेंगे पर विशेषण की बात करेंगे, पर विशेषण की बात करेंगे तो वह क्या है। यह तीनों चीज आप लिख सकते हैं। जैसे विशेषण की, विशेष किसे कहते हैं, जिसके बारे में विशेषता बताओ, किसका विशेषता बता रहा है कि वह बहुत तेज है, तो तेज किसके बारे में, रामोतार के बारे में। तो विशेष क्या हो जाएगा, रामोतार, विशेष क्या हो जाएगा, रामोतार। तो विशेष क्या होता है, जिसके बारे में विशेषता बताया जाता है उसे हम विशेष कहते हैं। अब देखिए विशेषण क्या हो जाएगा, तेज हो जाएगा। यह क्या है, यह संज्ञा है, इसी को विशेषता बताता है, उसे हम विशेषण कहते हैं। तो यह तेज क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। अब पर विशेषण क्या हो गया, यह विशेषण जो है इसकी विशेषता कौन बता रहा है कि बहुत तेज है, यानी विशेषण को भी विशेषता बता रहा है। बहुत जो है क्या हो जाएगा, पर विशेषण हो जाएगा। आपको बहुत सुंदर से यह बात समझ में आ गया होगा। अब यह तीनों चीज आप समझ गए हैं, तो हम अब समझेंगे विशेषण के प्रकार। बहुत ही सुंदर से विशेषण के प्रकार देखेंगे। विशेषण के प्रकार, विशेषण मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है। यही चारों प्रकार को हम लोग एक एक करके देखेंगे। पहला प्रकार की यदि नाम लें, कौन नंबर कर देते हैं, तो पहला प्रकार है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, पहले इसको पढ़ लेते हैं। गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, क्या है, जैसे भी पढ़ेंगे उसके बाद हम दूसरा विशेषण पढ़ेंगे। तो गुणवाचक विशेषण आप जान रहे हैं कि वह विशेषण, या कह सकते हैं यह विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के गुण, रंग, आकार, स्वभाव आदि का बोध कराता है, उसे गुणवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम कहेंगे यह विशेषण, गुणवाचक विशेषण के बारे में, यह विशेषण, यह विशेषण, यह विशेषण संज्ञा, इसका संज्ञा या सर्वनाम, सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम के, यहां से लिख देते हैं, के गुण, दोष, रंग, आकार, स्वभाव, गुण, दोष, आकार, रंग, स्वभाव। देखिए गुण, दोष, रंग, आकार, स्वभाव, और क्या लिख सकते हैं, इत्यादि लिख दीजिए। कितना लिखेंगे, इत्यादि का बोध कराता है, बोध कराता है, बोध कराता है, उसे हम क्या कहेंगे, गुणवाचक सर्वनाम कहेंगे। गुणवाचक सर्वनाम नहीं, विशेषण कहेंगे, सॉरी बच्चे, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इतना बात तो आपको समझ में आ गया होगा कि गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। सॉरी बच्चों,
कि यह विशेषण, मतलब गुणवाचक विशेषण की बात कर रहे हैं। विशेषण, यह विशेषण क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार, स्वभाव इत्यादि का बोध कराता है, उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे, अगर जैसे की बात करें हम लोग, तो जैसे देखिए ईमानदारी। ईमानदारी क्या है? ईमानदारी, ईमानदारी किसका गुण की, किसी आदमी के गुण की चर्चा कर रही है, तो यह क्या हो गया? गुणवाचक विशेषण हो गया। जैसे हम कहेंगे बेईमानी, यह किसी का गुण है, बेईमानी करना, यह भी गुणवाचक सर्वनाम हो गया। जैसे सफेद, अब हम कहेंगे यह सफेद रंग है, समझ गए, तो यह क्या हो जाएगा? गुणवाचक हो जाएगा। जैसे हम कहेंगे काला, यह भी गुण है, यहाँ रंग की भी पता चल रहा है, गुण की भी पता चल रहा है, समझ में आ गया। तो यहाँ आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। जैसे गुण के बारे में कहें, ईमानदारी, बेईमानी, यह क्या हुआ? बेईमानी दोष है, किसी का बुराई है। रंग की बात करें, सफेद, काला, यह सब रंग हो गया। ये परिभाषा जैसे है वैसे भी आप उदाहरण दे सकते हैं। जैसे आकार की बात करें हम, तो क्या हो जाएगा? आकार में लंबा, छोटा, गोला, आकार की बात करेंगे तो हम क्या हो जाएगा? गोला, गोला हो जाएगा। और अथी के बात करें हम, इसमें और स्वभाव है तो हम कह सकते हैं ठंडा, गरम, यह सब क्या आ जाएगा? गुणवाचक विशेषण में आ जाएगा। जैसे हम कहेंगे बुढ़ापा, यह सब बुढ़ापा क्या है? गुण हो जाएगा। इत्यादि हम कह देंगे, बहुत हो गया, ज्यादा उदाहरण नहीं देना। तो विशेषण के प्रकार हम बताए थे आपको चार में पहला हम बता रहे हैं आपको गुणवाचक विशेषण। यह विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार, स्वभाव इत्यादि का बोध कराता है, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे ईमानदारी क्या है? किसी का गुण है। बेईमानी किसी का दोष है। रंग की बात करें, सफेद, काला, सफेद हो गया, सॉरी बच्चों, यह सफेद होगा, यह सफेद होगा। काला क्या है? रंग है। आकार की बात करें तो गोला हो गया, आकार हो गया। ठंडा क्या हो गया? स्वभाव हो गया। गर्म क्या हो गया? स्वभाव हो गया। बुढ़ापा किसी का गुण हो गया। यह बात आपको बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। यह गुणवाचक विशेषण आप किसी को गुण, आकार, रंग, स्वभाव का बोध कराएगा, उसे गुणवाचक विशेषण कहेंगे। जैसे ईमानदारी, बेईमानी, सफेद, काला, गोरा, ठंडा, गरम, बुढ़ापा, यह सब गुणवाचक का उदाहरण हुआ। अगर दूसरी प्रकार की बात करें तो दूसरी प्रकार होता है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण क्या होता है? संख्यावाचक विशेषण ये किसे कहते हैं? नाम से ही आपको देखिए यहाँ झलक रहा है कि संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं। जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या का बोध है, इसे लिखेंगे, जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु, यह भी लिख सकते हैं, वस्तु की संख्या का बोध हो, संख्या का बोध हो, संख्या का बोध हो, उसे हम क्या कहेंगे? संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या का बोध हो, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे में यदि हम लिखेंगे तो बहुत अच्छा से देखिए, संख्या का बोध होगा तो संख्यावाचक आप कह दीजिएगा, आसानी से हो जाएगा। जैसे हम कहेंगे 2, या क्या है? संख्या है। 50 क्या होगा? संख्या है। जैसे कहेंगे 10, यह क्या है? संख्या है। 4 क्या है? संख्या है। 100 क्या है? संख्या है। यह सब संख्या का बोध करा रहा है, तो इसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अगर हम तीसरी की बात करें तो ग नंबर की बात करें तो ग नंबर में होगा परिणामवाचक सर्वनाम। परिणामवाचक सर्वनाम। तो परिणामवाचक सर्वनाम क्या है, यह भी हम लोग बहुत अच्छा से देखेंगे। और पहले नाम से ध्यान से पढ़िए, तभी आपको समझ में आ जाएगा। नाम से ही आपको परिभाषा आ जाएगा। सर्वनाम, सॉरी, परिणामवाचक सर्वनाम हम थोड़े पढ़ रहे हैं यार। परिणामवाचक विशेषण क्या पढ़ेंगे? परिणामवाचक विशेषण। तो परिणामवाचक विशेषण में हम लोग देखेंगे
कि परिणामवाचक विशेषण क्या है। तो देखिए नाम से पता चल रहा है जिससे किसी वस्तु के नाप या तौल का बोध हो। ऐसे लिखेंगे परिणाम किससे होगा, जिससे किसी वस्तु का नाप या तौल का बोध हो उसे परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। बस इतना ही है। जिससे किसी वस्तु का नाप या तौल का बोध हो उसे परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। यदि जैसे की बात हम लोग करें तो आसानी से आप जान रहे हैं कि किसको नापा तोला जा सकता है। जैसे हम लिखेंगे थोड़ा दूध भी लिख सकते हैं, कि कम पानी भी लिख सकते हैं। यह सब विशेषण नहीं हुआ। बहुत आम लिख सकते हैं, बहुत आम लिख सकते हैं, समझ गए। कम आलू लिख सकते हैं, ज्यादा खीर लिख सकते हैं। मतलब जिससे नापने या तौलने का बोध हो उसे हम क्या कहेंगे, परिणामवाचक सर्वनाम कहेंगे। बहुत आसान है सर्वनाम, उसे परिणामवाचक विशेषण कहेंगे। सॉरी बच्चों, सर्वनाम बार बार आ जा रहा है, इसके लिए माफी चाहता हूं। थोड़ा सा ध्यान भटकता है तो यह सब होता है, इसलिए आपका ध्यान नहीं भटकना चाहिए। हमेशा आपको इस पर एकाग्रता होकर पढ़ना चाहिए। तो परिणामवाचक सर्वनाम क्या होता है, देखिए ऐसा क्यों होता है जानते हैं। हम कई बार पढ़ा दिए हैं तो मुझे लगता है ये परिणामवाचक सर्वनाम विशेषण क्या है, कुछ नहीं है, ऐसे लिख देंगे, हम आराम से लिख देंगे, इसलिए ऐसा होता है। देखिए आपको एक उदाहरण लेते हैं। यदि आपको साइकिल नहीं चलाने आता है तो देखिए उसको कभी एक्सीडेंट नहीं होगा, वो एकदम सावधानी पूर्वक चलाएगा। अरे बाबू गिर जाएंगे। लेकिन जब आ जाएगा आंख मूंद के चला देंगे, आंख मूंद के चलाइएगा, वो इसी में एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन इसीलिए कहता है कितनों जानते हुए भी सावधानी बहुत जरूरी है, जैसे अभी मेरे साथ हुआ था। तो आगे हम पढ़ेंगे। चौथा में घ नंबर में दे देते हैं। अंतिम है इसका प्रकार विशेषण की सार्वनामिक विशेषण। देखिए कितना आसान है। सार्वनामिक विशेषण नाम से आपको पता चल रहा है कि सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं। तो इसमें कह सकते हैं हम संज्ञा के पहले आने वाले सर्वनाम को सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। हम लिखेंगे संज्ञा के पहले आने वाले विशेषण को सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। संज्ञा के पहले आने वाले, संज्ञा कैसे हो सकता है, संज्ञा के पहले आने वाले विशेषण नहीं सर्वनाम कहेंगे। सर्वनामिक है ना, सॉरी बच्चों, यहाँ कह सकते हैं कि संज्ञा के पहले आने वाले सर्वनाम को संज्ञा के पहले आने वाले सर्वनाम को क्या कहेंगे, सर्वनाम को हम सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। संज्ञा के पहले आने वाले सर्वनाम को हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे कि यदि हम लोग बात करें तो जैसे कहेंगे हम लोग कि कौन लड़का, क्या लिखेंगे, कौन लड़का। तो आप समझिए लड़का क्या है, संज्ञा है। लड़का क्या है, संज्ञा है। इसके पहले यह कौन जो है सर्वनाम है, तो यह नहीं हुआ सर्वनामिक विशेषण। कौन लड़का, तो यह सर्वनाम संज्ञा के पहले सर्वनाम में दिया जाए तो उसे हम सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे हम लिखेंगे कोई पुस्तक ले लो, तो कोई पुस्तक ले लो, यह पुस्तक क्या है, संज्ञा है। इसके पहले क्या आया, कोई और कुछ हम बताए थे, यह क्या है, और निश्चयवाचक सर्वनाम है, तो यह क्या है, सर्वनाम है। तो संज्ञा के पहले यह सर्वनाम आ रहा है तो इसे हम सर्वनामिक विशेषण कहेंगे। और यह आप लोग बहुत ही सुंदर से समझ में आया होगा। हम लिखेंगे वह राम है। देखिए वह क्या है, सर्वनाम है, आई क्या है, संज्ञा है, राम क्या है, संज्ञा है। तो संज्ञा के पहले यह सर्वनाम आ रहा है तो इसे भी हम क्या कहेंगे,
सर्वनामिक विशेषण कहेंगे। आपको यह बात बहुत सुंदर से समझ में आ गया होगा। जैसे नमक में कौन सा विशेषण है, अगर नमक की बात करें तो नमक कौन सा विशेषण हो जाएगा, तो यह गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। कुछ उदाहरण बता देते हैं, उसके बाद हम लोग वीडियो को समाप्त करेंगे। और जैसे शेर भर दूध में कौन सा विशेषण है, ऐसे कह देंगे हम शेर भर, एक उदाहरण लेते हैं, भर दूध में कौन सा विशेषण है, कौन सा विशेषण है, तो हम क्या कहेंगे, शेर भर दूध में। तो देखिए यहाँ परिमाप की बहुत है, नाप तोल की बात हो रहा है, तो हम कहेंगे परिणामवाचक विशेषण कहेंगे। कौन सा विशेषण कहेंगे, परिणामवाचक। सप्ताह में कौन सा विशेषण है, तो सप्ताह में, इसको गिनती कर सकते हैं, तो हम कहेंगे सप्ताह में क्या हुआ, संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। कौन सा विशेषण हो जाएगा, संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। 10 हाथ जगह में, यहां लिखिए 10, दूसरा उदाहरण, ये तीसरा उदाहरण हम देते 10 हाथ जगह में, तो यह जो है परिणाम विशेषण हो जाएगा। यह जो है 10 लिखा हुआ है, लेकिन आप जगह को आप क्या गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं। यह एक आप बाद में आप लिख लेंगे, कि जगह को आप नहीं गिन सकते हैं, इसलिए यह परिणामवाचक सर्वनाम कौन सा विशेषण हो जाएगा, कौन सी विशेषण हो जाएगा, परिणामवाचक विशेषण हो जाएगा। जैसे परिवार शब्द का विशेषण क्या होगा, अब विशेषण और विशेषता भी कभी कभी पूछता है कि परिवार, पूछा गया यह सब क्वेश्चन है, परिवार शब्द का विशेषण क्या होगा, तो परिवार शब्द का विशेषण की बात करें तो पारिवारिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पारिवारिक। आप इतना ध्यान रखेंगे, और जो बच्चा समझ में नहीं आया है तो वह दोबारा वीडियो देखेंगे, और सबका ऑब्जेक्टिव हम लोग लाएंगे, यह सब समाप्त हो जाएगा, जिसको आप पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। क्रिया, विशेषण, सर्वनाम, जितना भी आठों है यह समाप्त हो जाएगा। तो हम लोग फिर से एक सेशन लाएंगे, आपको धमाकेदार सेशन, उसमें सारा ऑब्जेक्टिव रहेगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि हम पढ़े हैं तो क्या याद है या क्या नहीं याद। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद।